हेलो व्यूअर्स। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर, जो कि क्लास 3 है। और आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, एमए हिंदी साहित्य, फर्स्ट ईयर, पेपर 1, क्लास 3। तो आइए डिस्कस करते हैं हम तीसरी क्लास को। तीसरी क्लास में क्या है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये गोदान मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि पेपर 1 में लगा हुआ है। कल हमने बात की थी आपसे कि सामाजिक यथार्थ क्या होता है। बोला था कि सामाजिक यथार्थ का मतलब बताएंगे। सामाजिक यथार्थ का मतलब ये होता है कि जो समाज में चल रहा है उसको ऐसे के ऐसे ही, जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देना। तो जैसे कि अगर समाज में स्त्रियों का विषय जो है चिंता का विषय है, स्त्रियों की स्थिति, वंचितों की स्थिति, दलितों की स्थिति, दिव्यांगों की, और आप कह सकते हो आदिवासी समूहों की, तो ये कुछ डिस्कोर्स होते हैं। सामाजिक यथार्थ सभी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपका कुछ यथार्थ हो सकता है जीवन का, किसी का और कुछ यथार्थ हो सकता है जीवन का, मेरा कुछ और हो सकता है। इस तरीके से सामाजिक यथार्थ जो है होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि उपन्यास कैसे रचा गया, क्या परिस्थितियां बनी, क्या कारक काम कर रहे थे उपन्यास को बनने के पीछे। तो उपन्यास जो है आधुनिक गद्य की विधा है। और इससे पहले क्या होता था कि जीवन सरल था। आधुनिक काल समय से पहले जीवन सरल था, तो लोगों के पास भी टाइम था। इतना उलझा हुआ जीवन नहीं था आज की तरह। जैसे कहते हैं कि आज एब्सर्डिटी है, विसंगति है जीवन एक, उस तरीके से नहीं था। तो जैसे हम बात करते हैं कि उस समय में आदिकाल में पृथ्वीराज ह्रास हुआ है, और रीतिकाल में बात करें तो केशव सेन की रामचंद्र का है, और आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कामायनी, एक अकेला भावनात्मक महाकाव्य लिखा कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने। और कहते हैं गोदान को भी महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। तो रामचरितमानस है, ये भी महाकाव्य है। तो हुआ क्या कि उस जमाने में जब लिखा जाता था, महाकाव्य का मतलब क्या है? महाकाव्य का मतलब है कि संपूर्ण जीवन का चित्रण उसमें होना चाहिए। सामाजिक होना चाहिए, राजनैतिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, सभी पक्ष उसमें समाहित होने चाहिए। तो पहले क्या था कि कृषि अर्थव्यवस्था थी। धीरे धीरे आधुनिक काल में हम एंटर होते गए, और फिर धीरे धीरे जो है प्राथमिक उद्योग जो है शहरी केंद्र बन गए, और जीवन कठिन होता चला गया। तो इस तरीके से जो गांव से मजदूर गए थे, या गांव से जो शहर में गए लोग रहने के लिए, तो मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। गांव में जैसे सामंतवाद होता था, वैसे ही यहाँ पर कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है आधुनिक काल में। तो जो लोग गए कुछ मजदूर बन गए, जो कुछ दक्ष थे काम में दक्ष थे, उन्होंने काम सीख लिया, वो कुछ आगे बढ़ गए, जिसको मध्यम वर्ग कह सकते हैं। तो मध्यम वर्ग का विकास जो है आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा हुआ। तो पहले कहते हैं कि इस तरीके से जो है समाज था, ये उच्च वर्ग और ये निम्न वर्ग। अभी जो है आज की स्थिति में देखा जाता है आधुनिक काल में, तो इस तरीके से जो है ये जो है डायमंड आकार का बनेगा, ये होगा मध्य वर्ग। और जितना मध्य वर्ग एक्सपेंड होगा, वहाँ पर व्यक्तिगता, इंडिविजुअलिटी, और जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी मूल्य केंद्र में आ जाएंगे। तो जो मध्यम वर्ग था उसको केवल देखभाल करनी थी। पूंजीपति ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुम्हें पैसा देंगे, आप हमारी कंपनी में आइए और देखभाल कीजिए,
मजदूरों की देखभाल करनी थी मध्यम वर्ग को। अब मध्यम वर्ग को देखभाल करनी है, उसके पास में खाली टाइम बचा, क्या करे बेचारा, क्योंकि आपको पता है कि नीचे के लोगों में जो जिनसे काम करवा रहा है उनमें बैठ नहीं सकता है। अगर उनमें बैठेगा तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पूंजीपति उसको साथ में बिठाएगा नहीं अपने, तो फिर करे क्या। तो जो खाली समय था उसने यूटिलाइज किया कुछ लिखने के लिए, तो उपन्यास की विधा का इस तरीके से कुछ जन्म हुआ। तो आई होप कि आपको परिस्थितियां समझ में आ गई होंगी कि उपन्यास क्यों बना। एंड आगे बात करते हैं गोदान के बारे में। गोदान की कहानी हम डिस्कस करते हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे पात्र लिख दिए हैं, कुछ गौड़ पात्र छोड़ दिए हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप चाहो तो गोदान को पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा उपन्यास है। अगर नहीं पढ़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिस्कस करा रहा हूँ आपको, इसी से आप काम चला सकते हो। तो प्रमुख पात्र में कह सकते हो आप होरी है, होरी की पत्नी धनिया है, और इनके बच्चे जो है गोबर हैं, गोबर की पत्नी है झुनिया। तो होरी के धनिया के 3 बेटा बेटी हैं, गोबर, रूपा और सोना। सोना का ब्याह हुआ है मथुरा से, रूपा का ब्याह हुआ है राम सेवक से। और अन्य लोगों में है राय साहब हैं जो कि सामंती आदमी हैं, प्रोफेसर मेहता हैं, मालती हैं, मालती प्रोफेसर मेहता से प्यार करती है। होरी के भाई हैं शोभा, इसको बोलते हैं सारे गांव का विदूषक है, नारद है, नारद की संज्ञा इसको दी गई है। एक हीरा भाई है इसका, हीरा की पत्नी है पुनिया। हीरा जो है यही गाय को जहर देके मार देता है। पंडित ओंकारनाथ हैं, बिजली पत्र के संपादक हैं। श्याम बिहारी तनखा हैं, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, और ये बाकी सभी गौड़ पात्र हैं। तो हम कहानी डिस्कस करते हैं। कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा जो कि मेरे पास संक्षिप्त में है, और ये मैं आपको बुक में से करवा रहा हूँ कहानी। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता जाऊंगा, उसके बाद में यहाँ से आप क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही आपको। तो गोदान में जो है 1936 में गोदान की रचना हुई है, और इसको कृषक जीवन का आलोचकों ने महाकाव्य कहा है। गोदान में 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं, एक ग्रामीण की कथा है जीवन की, और एक शहरी जीवन की कथा है। ग्रामीण जीवन की कथा का केंद्र बिंदु है होरी और उसके बच्चे और गांव के सभी लोग। होरी मैंने है, और शहर में जो है शहर में जो केंद्र में राय साहब हैं, प्रोफेसर मेहता, मालती आदि लोग हैं। तो 2 कहानी यहाँ पे साथ साथ चल रही हैं। तो यहाँ पे प्रेमचंद ने दिखाया है कि किसानों का शोषण किस तरीके से होता है और भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, दरोगा के माध्यम से दिखाया है, और आपका जो है पटवारी के माध्यम से दिखाया है। तो उस पर प्रेमचंद जी ने उपन्यास में चोट की है। तो होरी अवध प्रांत के बेलारी गांव का एक किसान है जिसके पास केवल 5 बीघा जमीन है। ये उस समय की बात है 1936 में, जब जमींदारी प्रथा थी, और धीरे धीरे जो है जमींदारी प्रथा का अंत करने के लिए सरकार कुछ प्लान करने लगी थी, और जमींदार घबराए हुए थे उस टाइम भी। होरी के जमींदार हैं सेमरी गांव के रहने वाले राय साहब अमरपाल सिंह, जो कि कौंसिल के मेंबर भी हैं। होरी लगभग 40 वर्ष का है, उसकी पत्नी धनिया 36 वर्ष की है। होरी जब तब राय साहब से मिलता जुलता रहता है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसके पैरों को ही सहलाने में कुशल है। धनिया को अपने 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन में यह अनुभव हो गया कि चाहे कितनी भी कतर ब्योंत क्यों न कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, किंतु लगान बेबाक रह ही जाती है, लगान पूरी नहीं हो पाती है। तो ये लगान को लेकर के बहुत चिंता में रहते थे उस टाइम के किसान। आगे है कि होरी जो है राय साहब से मिलने जाता है, और जो है वहाँ पे मिलने जा रहा है रास्ते में, तो वहाँ पे एक पड़ोस में पूर्वे का निवासी, गांव पुरवा है, उसका निवासी है भोला। भोला जो है इसको जानता है, तो ये भोला के पास कई गायें हैं, तो होरी को एक गाय पसंद आ जाती है, और जो है होरी जो है क्या नाम है उसको बातों में लगा करके बोल देता है, क्योंकि भोला की पत्नी ख़त्म हो गई थी पहले, तो उसको बोल देता है कि हमारे वहाँ पे ससुराल में एक महरिया है और उससे आपकी शादी कराएंगे। उसको बातों में आपको पता है लगा देता है, और भोला जो है उसको गाय देने के लिए तैयार हो जाता है कि आपकी ही गाय हैं,
आप ले जाइए, आपसे किसी ने मना किया है। उसके बाद ये राय साहब से मिलता है और भोला 80 रुपये में अपनी गाय का सौदा होरी से कर देता है, क्योंकि होरी को गाय की लालसा थी, तो इसीलिए। अब क्या होता है आगे चल के कि होरी जो है घर लौट के आता है और भोला उसको बता देता है कि भाई मेरे यहाँ पे भूस नहीं है, जो भूसा होता है ना, भूसा वो नहीं है, खिलाने के लिए चारा नहीं है। बोलता है कि हमारे यहाँ से ले लो, आप गाय तो दे ही रहे हो, हमारे यहाँ है, आपका भी काम चल जाएगा। तो भोला कहता है ठीक है। फिर जो है होरी घर जाता है, अपने घर में कुछ वाद विवाद होता है गोबर में, उसकी पत्नी धनिया में, होरी में, कि आपने भूसा दे दिया। उसके बाद में जो है सभी मान जाते हैं और गोबर जो है भोला आ जाता है उसके घर पे। तो होरी गोबर को जो है भोला के साथ में भेज देता है उसके घर के, जा बेटा उसके साथ में चारा घर पर भूसा डलवा भोला के यहाँ पर। वहाँ पे भोला जाता है तो उसको उसकी पत्नी, उसकी जो है भोला की जो बच्ची थी वो विधवा हो गई थी और उसका नाम है झुनिया, और झुनिया को पहली बार गोबर देखता है और वहीं से गोबर जो है प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है झुनिया के में। तो ये यहाँ से बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में जो है होरी आता है और होरी जो है राय साहब के पास दोबारा जाता है। राय साहब सभी के सामने रोना रोते हैं और बताते हैं कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है और जब तक जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं होगी हम भूल कर भी या फिर चाह कर भी किसानों का शोषण बंद नहीं कर सकते हैं और चाह कर भी मानवता का पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस तरीके से वाक्य उन्होंने बोला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। फिर आगे क्या होता है कि जो है होरी पर दिन दिन कर्जा बढ़ता जाता है और होरी कर्ज में डूब जाता है। और फिर इधर मालती की और प्रोफेसर मेहता की कहानी चल रही है, राय साहब के यहाँ पे पंडित ओकानाथ और इन सभी की कहानी चलती है, मिर्जा खुर्शीद अली वगैरह इन सभी की। फिर जो है झुनिया के बच्चा होने वाला है और किसी को पता नहीं है, तो गोबर जो है झुनिया को भगा के ले आता है भोला के घर से ले आता है, लेकिन खुद बाहर रुक जाता है और झुनिया को घर में छोड़ करके और खुद लखनऊ की तरफ चला जाता है जॉब करने के लिए। वहाँ से कुछ दिनों बाद लौट के आता है, फिर झुनिया को साथ में ले जाता है और एक तरफ होरी की कहानी चल रही है, एक तरफ प्रोफेसर मेहता मालती की कहानी, एक तरफ जो है गोबर की कहानी हो जाती है। वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मिल में और जो है गोबर जो है अब झुनिया उसको पसंद नहीं आती है क्योंकि झुनिया ज्ञान देती है। और सामान्य जीवन में भी ऐसा ही होता है कि पहले आपको लगता होगा कि जिससे प्रेम हुआ है उसको लगता है कि कितनी ज्ञानी, मतलब जो है कि लड़की मिली है या कितनी ज्ञानी है, इस तरीके से भाव आता होगा मन में। तो ये सामान्य बात है। उसके बाद में उसका ज्ञान उसको पसंद नहीं आता, वहाँ पे उसको मार पिटाई भी करता है वो। वहीं पे एक पड़ोस की स्त्री थी चूहिया, वो उसकी मदद करती है कुछ। फिर कारखाने में लड़ाई हो जाती है, गोबर का सर फट जाता है, तो फिर जो है वो उसकी सेवा करती है। इस तरीके से गोबर की कहानी चलती है। इधर गांव में होरी जो है कर्ज से परेशान था, वो दुलारी से हुआ इनसे और भी कर्ज ले लेता है, अपनी बेटियों का ब्याह कर देता है, जैसा कि मैंने बताया था। और बीच में ही जो है जब होरी गाय लेके आया था कुछ दिन पहले ही हीरा ने जहर दे दिया था गाय को, तो गाय तो जब ही ख़त्म हो जाती है। अब एंड का सीन आता है तो क्या है कि जो है इसमें दरोगा दिखाया गंडा सिंह, वो होरी जो है गाय के पैसे जो है सोचता है कि घर की बात बाहर ना जाए, और दरोगा जो है भ्रष्टाचार की हद कर दी है उसने, उसमें पैसे मांगता है सभी से कि पैसे दो नहीं तो मैं जेल में बंद कर दूंगा, इस तरीके से। फिर अंत में आता है कि हीरा वापस आ जाता है और होरी भी कमज़ोर हो गया है, गोबर भी शहर में रहता है। और फिर अंत में जो है कुछ काम करने के लिए होरी जाता है, सड़क बन रही है वहाँ पे, और होरी को कै होती हैं, कै यानी कि उल्टी होती हैं, और होरी गिर पड़ता है। और फिर उसका भाई कहता है कि दादा, पंडित जी से बोलता है कि इनको गोदान करा दीजिए। तो धनिया जो है कुछ पैसे की सूतली बेच के आई थी और वो
होरी के हाथ में दे के ऐसे करके पंडित जी के हाथ में दे देती है कि लो महाराज ताताजीन, यही है जो कुछ है इनका गोदान, और अंत में होरी की लीला समाप्त हो जाती है। मैंने शॉर्ट में करके बताई है ये स्टोरी, और आई होप कि अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप गोदान उठाइए और पढ़ सकते हो। काफ़ी लंबा समय है, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने। तो गोदान में से कितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं। गोदान में से चरित्र चित्र पे क्वेश्चन आएगा, एक कथा वस्तु पे क्वेश्चन आएगा, एक शिल्प पे क्वेश्चन आएगा, गोदान में यथार्थवाद और गोदान में आदर्शवाद क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बस यही क्वेश्चन बनने हैं, और एक दो क्वेश्चन छूट गया होगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी। और पात्र योजना और उपन्यास कला प्रेमचंद जी की किस तरीके से, बस सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन ही बनने हैं। इनको मैं सिनॉप्सिस के बेस पर यहीं पे आपको तैयार कराऊंगा, वहाँ से आप नोट्स बनाते रहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, कोई ज़रूरतमंद आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।